चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कवर अप करने की 95 to 100 क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आए हुए हैं एग्ज़ाम में और इनमें से आने के चांसेस एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो बस्तर की धुरवा जनजाति है उनका प्रसिद्ध नृत्य होता है परब नृत्य। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत है। तो छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत है वो है ददरिया गीत। प्रसिद्ध कलाकार जयदेव बघेल कहाँ के रहने वाले हैं? जयदेव बघेल कहाँ के रहने वाले हैं? तो जयदेव बघेल जो हैं वो कोंडा गांव के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी। तो चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति कौन से सन में हुई थी? तो ये हुई थी सन 1971 में। इसका आंसर होगा अ 1971। छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को माना जाता है। इसका आंसर होगा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक इसे माना जाता है। लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक, तो लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है चंदैनी गोंदा को। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु गायक किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी का जो गुरु गायक है वो झाड़ूराम देवांगन को माना जाता है। इसके बाद है, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलती है? संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा कौन से लोकगीत में मिलती है? तो ये मिलती है भरथरी गीत में। रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की किस कला में होता है? मतलब रागी एक कलाकार होता है, किस कला में बेसिकली वो होता है? तो वो होता है पंडवानी में। पंडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है। तो पंडवानी की विषय वस्तु जो है महाभारत पर आधारित होती है। बेसिक क्वेश्चन है ये बहुत। उसके बाद है, प्रसिद्ध कलाकार झाड़ूराम देवांगन का संबंध किससे है? तो अभी हम लोग पढ़े थे इनके बारे में, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? पंडवानी से है। नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं। नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी कौन है? तो यह है हबीब तनवीर। तो बाद छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ददरिया गीत को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में लोरिक चंदा की प्रेम कथा का गायन जाना जाता है। लोरिक चंदा का जो कथा है, प्रेम कथा का गायन जो जाना जाता है वो माना जाता है चंदैनी को, ठीक है। इसके बाद है 15 नंबर, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित होता है। तो चक्रधर समारोह जो है रायगढ़ में आयोजित होता है। यहाँ के राजा कथक में बहुत ही माहिर थे, तो रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य कब से प्रारंभ होता है? तो ये दिवाली से प्रारंभ होता है। सुआ नृत्य दिवाली से प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य नहीं है बोला, इनमें से छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य कौन सा नहीं है? तो गम्मत होता है, नाचा भी होता है, नौटंकी नहीं होता, भद्रा भी होता है। नौटंकी एक छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य नहीं है। उसके बाद है, एबाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है? तो एबाल तोर जो है वो नारायणपुर क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है। इसके बाद है, सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? तो सैला नृत्य जो है वो गोंड जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। गोंड जनजाति के लोग सैला नृत्य करते हैं। उसके बाद है, कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो इनमें से जो है इसका आंसर होगा स सोहर नृत्य के लिए जो है कंवर जनजाति विशेष प्रसिद्ध है। के बाद है, कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े महान कलाकार थे?
तो कल्याण दास जो थे वो कथक से जुड़े हुए महान कलाकार थे। कल्याण दास कथक। उसके बाद है ककसार मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है? तो ककसार जो है वो मुड़िया जनजाति का नृत्य है। इसके अलावा एक काकसाड़ भी पूछता है, काकसाड़ पूछेगा तो वो अबुझ माड़िया जनजाति का होगा। इसके बाद है बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिल्मा जो है वो बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। छत्तीसगढ़ी लोक बैलें कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ी लोक बैले पंडवानी को कहते हैं, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी लोक बैलें पंडवानी। फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजातियों में यह नृत्य किया जाता है। फसल काटने के बाद जो नृत्य करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कर्मा नृत्य। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो दहकी गीत जो है वो होली के अवसर पे गाया जाता है। दहकी गीत होली का अवसर। मौर्य जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मौर्य जनजाति का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है फुल्की। छत्तीसगढ़ में पंडवानी किस रचनाकार के छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है? किस रचनाकार के छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है? तो यह है सबल सिंह चौहान जो रतनपुर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रहस्य जो है एक प्रसिद्ध रास लीला है। ठीक। उसके बाद है छत्तीसगढ़ी बोली में पहली बार किस सन में फिल्म बनाई गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ी बोली में सबसे पहले सन 1963 में फिल्म बनाई गई थी। लोरिक चंदा किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? तो लोरिक चंदा दाऊ महासिंह चंद्राकर के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। पंडित कार्तिक राम किस विधा के कलाकार हैं? पंडित कार्तिक राम जो है वो नृत्य विधा के कलाकार हैं। कार्तिक राम नृत्य विधा। विमलेंदु मुखर्जी की ख्याति किस क्षेत्र में है? तो विमलेंदु मुखर्जी जी की जो ख्याति है वो सितार वादन के क्षेत्र में है। विमलेंदु मुखर्जी सितार वादन। तीजन बाई के पंडवानी गुरु कौन रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाई के जो गुरु रहे हैं वो ब्रिजलाल पारधी। ब्रिजलाल पारधी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ में जो तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत है तो इसका आंसर है आपका बैना गीत। बैना गीत तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत होता है। देन है आपका छत्तीसगढ़ में, ये रिपीट हो गया आपका। ठीक है, इसका बैना गीत आंसर है आपका। 36 नंबर, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्न में से कौन है? तो भरथरी की जो प्रसिद्ध गायिका है वो है सूरजबाई खांडे। हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध नायिका सुलक्षणा पंडित एवं विजेता पंडित छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंध रखते हैं? सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो वो है रायगढ़ जिले से। प्रसिद्ध कला मंच नवा बिहान संस्था के संस्थापक कौन थे? नवा बिहान संस्था के संस्थापक थे आपके केदार यादव। इसका आंसर होगा केदार यादव। छत्तीसगढ़ के कौन से कलाकार देश के प्रसिद्ध ख्याति लब्ध मृदंग वादक थे? मृदंग वादक देश के प्रसिद्ध, तो इसका आंसर जो है वो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कल्याण प्रसाद शर्मा किस क्षेत्र में ख्यातिबद्ध थे? तो कल्याण प्रसाद शर्मा चित्रकारी के क्षेत्र में ख्यातिबद्ध थे। कल्याण प्रसाद शर्मा। कोरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? कोरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है दमनच। ठीक है। डॉक्टर अरुण कुमार सेन का संबंध किस क्षेत्र से? डॉक्टर अरुण कुमार सेन का संबंध जो है वो है आपका संगीत से है। ठीक है, डॉक्टर अरुण कुमार सेन। मोम क्षय प्रक्रिया का प्रयोग, मोम क्षय प्रक्रिया का प्रयोग छत्तीसगढ़ की किस प्रसिद्ध कला में होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है घड़वा कला में होता है। तो इसका आंसर होगा ब, घड़वा कला। प्रसिद्ध कलाकार खुमान साव का संबंध किस क्षेत्र से है? खुमान साव का संबंध संगीत के क्षेत्र से है। ठीक है, खुमान साव संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली की संचालिका हैं? तीजन बाई जो है मनमोहन सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली की संचालिका हैं।
प्रसिद्ध लोक कलाकार गोविंद राम झारा किस जिले से रहवासी हैं? गोविंद राम झारा कहाँ से बिलोंग करते हैं पूछा है, तो ये बिलोंग करते हैं, रहवासी हैं रायगढ़ के। ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार देवदास बंजारे की ख्याति किस कला क्षेत्र में है? देवदास बंजारे की ख्याति है पंथी नर्तक के रूप में। ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र के ख्यातिबद्ध कलाकार हैं? तो ये गोविंद जी जो हैं आपके बेसिकली छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी के ख्यातिबद्ध कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका तीजनबाई पंडवानी की किस शैली में गाती है? पंडवानी की किस शैली में गाती हैं ये? तो कपालिक शैली में ये जो है पंडवानी करती हैं। थाप्टी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो थाप्टी नृत्य जो है कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में आ गए हम लोग। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रथम संगीतकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके प्रथम जो संगीतकार थे वो थे मलय चक्रवर्ती। ताला तोय संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं। ताला तोय संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं वो हैं राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह ये रायगढ़ से बिलोंग करते थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ी की प्रसिद्ध रानी पिंगला की कथा का गायन किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है? किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भरथरी गीत में होता है। ठीक है। वेरियर एल्विन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वेरियर एल्विन का यहाँ नाम आ गया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेरियर एल्विन ने छत्तीसगढ़ी के दंडामी माड़िया जनजाति के किस नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरम नृत्य कहा है? तो उन्होंने कहा है सबसे सुंदरम नृत्य गौर नृत्य को। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य कितने दिनों का कार्यक्रम होता है? तो ये 9 से 11 दिनों का कार्यक्रम होता है। रहस्य लोकनाट्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गीत किस प्रमुख गीत का अंश है? तो वीर गीत कर्मा गीत का अंश होता है। ठीक है। छेर छेरा गीत किस समय गाया जाता है? छेर छेरा गीत नई फसल के स्वागत में गाते हैं। छत्तीसगढ़ में नारी विरह वेदना संयोग वियोग के रसों से संबंधित लोकगीत है। तो ये जो होता है नचौनी गीत। इसके बाद है कंवर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कंवर जनजाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है बार नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट 60 नंबर है चूल माटी गीत किस संस्कार गीत का प्रमुख गीत है? तो चूल माटी गीत जो है बिहाव गीत है एक प्रकार का। के बाद है किस छत्तीसगढ़ी गीत को गियरसन ने वन भजन फॉरेस्ट डिजाइट कहा है? वन भजन फॉरेस्ट डिजाइट किस गीत को कहा है? तो इसे कहा है ददरिया ने, ग्रियर्सन ने कहा है इसे। ठीक है। ददरिया गीत को। अप्रैल 9 से संस्कृति विभाग द्वारा रंग कर्म लोक संस्कृति व लोक कला की विभिन्न विधाओं के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया उसका नाम है सफर मुक्ताकाश। इसका आंसर होगा ब। सफर मुक्ताकाश कार्यक्रम चालू हुआ है रंग कर्म लोक संस्कृति और लोक कला की विभिन्न विधाओं के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए। उसके बाद है बहुचर्चित फिल्म पीपली लाइव के मुख्य किरदार नत्था की भूमिका छत्तीसगढ़ के किस कलाकार ने निभाई है? तो ये आप मूवी देखे होंगे पीपली लाइव। तो इसमें जो भूमिका है ये किन्होंने निभाई है? मुख्य भूमिका जो है तो ये निभाई है आपके 63 हाँ ओंकार दास मानिकपुरी ने निभाई है। ठीक है। ओंकार दास मानिकपुरी जी ने पीपली लाइफ में मुख्य किरदार नत्था की भूमिका निभाई है। नई फसल के आगमन के समय जनजाति महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? अभी ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है। तो कर्मा गीत नए फसल के स्वागत के लिए गाया जाता है। युवागृह घोटुल का सर्वप्रथम नृत्य है। घोटुल जो सबसे पहले नृत्य करती है वो नृत्य होता है मांद्री नृत्य। युवागृह घोटुल का सर्वप्रथम नृत्य रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके 66 दोरला जनजाति द्वारा विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोरला जनजाति जो है पेंदुल नृत्य करती है विवाह के समय। भारिया जनजाति का नृत्य है
भड़म, इसका आंसर होगा ब भड़म। फिर मुड़िया आदिवासियों में प्रसिद्ध नृत्य जिसे वे डिटोंग कहते हैं, मुड़िया जनजाति डिटोंग कहते हैं कौन से नृत्य को, तो ये कहते हैं आपके गेड़ी नृत्य को डिटोंग नृत्य भी कहते हैं। P69 है सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे, तो सोनहा बिहान के संस्थापक थे दाऊ महासिंह चंद्राकर। रिपीट क्वेश्चन है। लोक नृत्य दोरला किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, तो दोरला जो है वो है दोरला जनजाति का ही पारंपरिक नृत्य है। उसके बाद है दंडामी नृत्य निम्न में से कौन सी जनजाति करती है, दंडामी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो वो करती है माड़िया जनजाति, इसका आंसर होगा अ। उसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सावन मास के हरेली अमावस्या से लेकर भादो मास की पूर्णिमा तक कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये गेड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, कब से कब तक, सावन मास के हरेली अमावस्या से भादो मास के पूर्णिमा तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चैत्र मास के पूर्णिमा में उराव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उराव जनजाति चैत्र मास की पूर्णिमा में करती है सरहुल नृत्य। के बाद है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में माड़िया जनजाति द्वारा जात्रा नामक वार्षिक पर्व के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, माड़िया जनजाति जात्रा जो वार्षिक पर्व है उस समय कौन सा नृत्य करती है, इसका आंसर होगा ब गौर नृत्य। के बाद है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाचा पार्टी रवेली से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, तो रवेली से संबंधित कौन नहीं है, तो दुलार सिंह मंदार जी तो हैं, मदन लाल निषाद भी है, प्रभुराम यादव भी है, दाऊ रामचंद्र देशमुख नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित दाऊ रामचंद्र देशमुख नहीं है। अगला क्वेश्चन है मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मुरिया जनजाति के बारे में बात कर रहा है रेलो गीत या रेला गीत जो है मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है, द इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख ढोला मारू लोकगीत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं है, किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं है पूछा है, तो नकुल यादव तो करते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो होगा द होगा। और स में जगन्नाथ कुमार प्रदर्शित नहीं करते, सूरजबाई खांडे भी प्रदर्शित नहीं करती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन है, क्या है ये, तो बेसिकली ये बहुआयामी संस्कृति संस्थान की स्थापना है, बहुआयामी संस्कृति संस्थान की स्थापना। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ में पाटो व्याह क्या है, पाटो व्याह एक पुनर्विवाह होता है, इसका आंसर होगा अ पुनर्विवाह। के बाद छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है, पठौनी विवाह प्रथा जो होती है वो होती है लड़की जो है बारात लेकर जाती है लड़के के घर। 81 क्वेश्चन है यह एक सैनिक नृत्य है जो धुरवा जनजाति में प्रचलित है, धुरवा जनजाति में कौन सा सैनिक नृत्य प्रचलित है, तो वो है परब नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है, बसंत ऋतु में कौन सा गीत गाते हैं, तो हम गाते हैं फाग, क्योंकि बसंत में ही होली का त्यौहार भी आता है, उस समय फाग गीत गाया जाता है। इसके बाद है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में कौन सा छत्तीसगढ़ी गीत गाते हैं, तो वो है सबनाही, सबनाही वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है। छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है, छेरछेरा गीत नई फसल के स्वागत में गाया जाता है। एबाल तोर नृत्य किस उत्सव पर गाया जाता है, तो एबाल तोर गीत बेसिकली हम लोग पहले ही पढ़े हैं ऊपर में, मुड़िया जनजाति गाती है, तो मुड़िया जनजाति जो है नारायणपुर मेला के समय एबाल तोर नृत्य को करती हैं। संत गुरु घासीदास ने किस पंथ का प्रवर्तन किया, 86 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हम लोग। संत गुरु घासीदास ने किस पंथ का प्रवर्तन किया, तो उन्होंने सतनाम पंथ का प्रवर्तन किया था। छत्तीसगढ़ में कैथोलिक चर्च शिल्प का अनुपम उदाहरण, कैथोलिक चर्च शिल्प का अनुपम उदाहरण जो कि एशिया के सबसे विशाल गिरजाघरों में से एक माना जाता है, वो कहाँ पर स्थित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कुनकुरी में स्थित है, कुनकुरी याद रखिएगा। 88
छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग कहा जाता है शिवरी नारायण को। दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में शंखिनी डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है। के बाद है 1953 में छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म संत समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गाहिरा गुरुजी ने की थी, गाहिरा गुरु। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया में पुत्रा पुत्री मनाया जाता है। मटकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, महिषी मेला लगता है, जिसके कारण ये फेमस है, महिषी मेला। कनकी का मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगता है? कनकी का मेला बिलासपुर जिले में लगता है। विश्व प्रसिद्ध शिवरी नारायण मेला किस माह में आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवरी नारायण का मेला फरवरी माह में आयोजित होता है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा मेला किस काकतीय नरेश के समय प्रारंभ हुआ था? किस काकतीय नरेश के समय प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था पुरुषोत्तम देव के समय। उसके बाद है 96 नंबर, जनवरी 2013 में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया था? ये था होगा, ठीक है। किसे चयनित किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी GCD भारती। छत्तीसगढ़ी शासन द्वारा प्रतिवर्ष किस दिवस को छत्तीसगढ़ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2012 में लिया गया था? तो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 में इसका निर्णय लिया गया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। 3 दिसंबर 2012 को 20 लाख राशि के SR जिंदल अवार्ड से छत्तीसगढ़ की किस शख्सियत को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया था? तो ये किया गया था फूलबासन यादव, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे MCQs। आगे आने वाले वीडियो में और भी MCQ लेके आएंगे। आज हमने 98 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो ध्यान से सुनिए और रिवाइज कीजिए, इसमें से क्वेश्चंस पेपर में आने के चांस हो सकते हैं आपके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।